तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के टॉप पर जाती है। तभी उस बिल्डिंग के गार्ड्स को सिक्योरिटी अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर जो सीनियर गार्ड होता है वो अपने से जूनियर गार्ड को उस चीज़ को चेक करने भेजता है, जिस पर वो जूनियर गार्ड चेक करने बाहर जाता है। तभी उसे टॉप फ्लोर का दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आता है और वो उस चीज़ को चेक करने जैसे ही ऊपर जाता है वो देखता है कि एक लड़की उस बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी है। तभी उस लड़की का ध्यान उस गार्ड की वजह से भटक जाता है और उस पर एक बिजली आकर गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और उस लड़की को बेहोश देखकर वो गार्ड सोचता है उसे इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो शायद किसी मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है क्योंकि वो उस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वो उस लड़की की मदद करने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को होश में लाने के लिए उसे सीपीआर देता है। और वो लड़का जैसे ही उस लड़की को सीपीआर देने के लिए किस करता है उसी वक्त उन दोनों की बॉडी से बहुत तेज़ लाइट निकलती है, जिसके बाद वो लड़की होश में आ जाती है। लेकिन वो लड़की उस लड़के को गलत समझ लेती है और उसे एक जोड़ का थप्पड़ मार देती है, जिस पर वो लड़का पहले तो उस लड़की को सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि वो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़की उस लड़के की कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो लड़की जब वहाँ से जा रही होती है तभी उस लड़की की बॉडी से उसकी कुछ पावर्स बाहर निकलती है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसके अंदर उस लड़की की कुछ पावर आ गई होती है, जिसके अगले दिन उस लड़के को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होता है। तभी उस लड़के को वही कल रात वाली लड़की दिखाई देती है जिस पर एक लड़का चांस मार रहा होता है। लेकिन वो लड़की उस लड़के को बिल्कुल भाव नहीं देती। तभी उस जगह पर एक अजीब सी आंख आती है, जिसे महसूस होता है कि यहाँ आसपास एक नया कल्टीवेटर है। इसलिए वो उस कल्टीवेटर की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए एक बड़े से बोर्ड के होल्डिंग नट्स को ढीला कर देता है, जिससे वो बोर्ड एक लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है, जिस पर वो लड़का उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़का गलती से अपनी पावर यूज़ कर लेता है और उस लड़की को बचा लेता है और ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो लड़का बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ से वही कल रात वाली लड़की गुजरती है, जिसके बाद उस लड़के को एक अजीब से रूम में होश आता है और वो देखता है कि उसे किसी ने बांध दिया है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और उस लड़के को दो ऑप्शन देती है, या तो उसके हाथों मारा जाए या फिर वो उसके साथ मिलकर कल्टीवेशन करे, जिस पर इंग मान जाता है। जिसके बाद मुंजी इंग को ट्रेनिंग देने के लिए एक बिल्डिंग के टॉप पर ले जा रही होती है। इसी दौरान रास्ते में इंग मुंजी से कहता है जब तुम लोगों के पास इतनी ज़्यादा पावर्स है तो तुम लोग कमज़ोर लोगों की मदद क्यों नहीं करते। जिस पर मुंजी इंग से कहती है कि तुम्हें जितना आसान लगता है ये उतना आसान है नहीं। जिसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मुंजी इंग को उस बिल्डिंग से नीचे कूदने को कहती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके खुद को बचाने के लिए कहती है। जिस पर इंग मुंजी से पूछता है कि अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। जिस पर मुंजी इंग से कहती है कि फिर तुम मारे जाओगे। यह सुनकर इंग बहुत चौंक जाता है। तभी मुंजी यिंग को नीचे गिरा देती है, जिस पर यिंग अपनी पावर यूज़ करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो गिरकर मरने वाला होता है। तभी मुंजी भी कूदकर यिंग के पास पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है और यिंग को अपनी पावर पर कॉन्सेंट्रेट करने को कहती है। जिस पर यिंग ऐसा ही करता है, जिससे उसके पंख आ जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। इसी दौरान इंग और मुंजी के बीच थोड़ा सा रोमांटिक माहौल भी बन जाता है। तभी मुंजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके इंग को नीचे गिरा देती है और उसे कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर भी हैं जो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दूसरे कल्टीवेटर को जान से मार देते हैं। इसलिए वो इंग को जल्दी से ताकतवर बनने को कहती है, क्योंकि अगर इंग जल्दी से स्ट्रांग नहीं बना तो वो दूसरे कल्टीवेटर के हाथों मारा जाएगा। इसी दौरान हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे इंग की ऑरा महसूस हो जाती है। इसलिए वो अपनी एक स्टूडेंट को इंग को ढूंढकर मार देने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम मुंजी और इंग को देखते हैं जो साथ में कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वही आदमी मिलता है जो मुंजी पर चांस मार रहा था और वो मुंजी को अपने साथ मूवी देखने चलने को कहता है। जिस पर मुंजी कहती है कि वो अभी इंग के साथ एक होटल से आई है, इसलिए वो अभी काफ़ी थकी हुई है, जिस वजह से वो उसके साथ नहीं जा सकती है। और होटल का नाम सुनकर वो आदमी गलत समझ लेता है, जिस वजह से उसे इंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो इंग से लड़ने लगता है। जिस पर मुंजी उस आदमी को एक थप्पड़ मारती है और उसे इंग से दूर रहने को कहती है। जिसके बाद इंग मुंजी से पूछता है कि आखिर उसके पास इतनी पावर्स आई कहाँ से। जिस पर मुंजी इंग को समझाती है कि यह पावर उसे उससे मिली है
और वो एक कल्टीवेटर फैमिली से बिलोंग करती है, जिस पर मुंजी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था मुंजी उसे जान से मारकर अपनी पावर वापस ले लेगी। जिस पर मुंजी इंग को डरने से मना करती है और इंग से कहती है कि वो अब अपनी पावर वापस उससे नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर उसने अपनी पावर वापस पाने के लिए इंग को मार दिया तब इंग के अंदर जितनी भी पावर्स है वो सभी गायब हो जाएगी। इसलिए मुंजी को इंग को मारकर कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम उसी आदमी के उस स्टूडेंट को देखते हैं जो किसी आदमी को जान से मार देती है। जिसके अगले दिन यू इंग को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इंग को ढूंढे कैसे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो वी चैट ऐप का इस्तेमाल करके इंग को ढूंढने का प्लान बनाती है। जिसके बाद यू कई सारे लड़कों को डेट करती है, लेकिन उन लड़कों में से कोई भी इंग नहीं होता। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और अपने इस प्लान को कंटिन्यू रखती है। इसी दौरान हम इंग को देखते हैं जो मुंजी से चैट कर रहा होता है और मुंजी उसे एक बिल्डिंग के टेरेस पर आने को कहती है, क्योंकि वो दोनों अपने आगे की ट्रेनिंग वहीं पर करने वाले थे। जिस पर इंग मान जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सीनियर को किसी लड़की ने वी चैट पर मैसेज किया है और उसे पास के एक पार्क में बुलाया है। जिस पर इंग का वो सीनियर पागलों की तरह उस पार्क के लिए निकल जाता है। जिस पर इंग को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि हाल ही में कई सारे लोगों को फंसाकर उनकी किडनियां निकाल ली गई थी और इंग को लगता है कि इस बार उसके सीनियर को फंसाया जा रहा है। इसलिए वो अपने सीनियर को बचाने उसके पीछे जाता है। तभी इंग का सीनियर उस लड़की के पास पहुंच जाता है, जिस पर वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करके इंग के सीनियर की बॉडी को चेक करती है, लेकिन उसे वो आदमी नॉर्मल लगता है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन इंग का सीनियर उस लड़की का पीछा करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की उस आदमी पर अटैक कर देती है। लेकिन सही टाइम पर इंग अपने सीनियर को बचा लेता है और इंग को देखकर वो लड़की समझ जाती है कि इंग ही वो लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। जिसके बाद इंग का सीनियर इंग को प्यार भरी नज़रों से देखने लग जाता है, क्योंकि इंग का सीनियर एक गे था। जिस पर इंग अपने सीनियर को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन तभी वो लड़की इंग पर अपने स्पेशल अटैक से हमला करती है, जिससे इंग उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है। जिसके बाद वो लड़की इंग को एक बिल्डिंग के टॉप पर आने को कहती है, जिस पर इंग वहां पर जाता है और वहां पर वो लड़की भी मौजूद होती है। तभी इंग उस लड़की को किस करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की इंग को एक जोर का थप्पड़ मार देती है और इंग पर से अपने लब का असर खत्म कर देती है, जिससे इंग दोबारा से होश में आ जाता है। जिसके बाद वो लड़की इंग को जान से मारने वाली होती है। तभी इंग उस लड़की को चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और नीचे पटक देती है। जिसके बाद वो लड़की इंग को जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है और हम देखते हैं कि वहां पर मुंजी आ गई होती है। जिसके बाद उन दोनों लड़कियों में इंग को लेकर बहस होने लगती है, जिस पर इंग कहता है मैं इतना हैंडसम हूँ कि ये दोनों लड़कियां मेरे लिए लड़ रही है। जिस पर उन दोनों लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों इंग को एक थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद मुंजी यू से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और इंग को टेलीपैथी की मदद से कहती है कि उसे अपने अंदर झांकना होगा और उसे अपनी पावर से एक हथियार तैयार करना होगा, तभी वो उस लड़की का सामना कर सकता है। जिसके बाद मुंजी उस लड़की से लड़ना शुरू करती है और वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि यू मुंजी पर भारी पड़ रही है। जिसके कुछ देर बाद मुंजी इंग को वहां से जाने को कहती है, क्योंकि इंग अभी भी यू से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिस पर इंग मुंजी से पूछता है कि क्या वो अकेले उस लड़की को हैंडल कर लेगी। जिस पर मुंजी कहती है कि हाँ वो कर लेगी और इंग को जल्दी से वहां से जाने को कहती है। जिस पर इंग वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी लड़ाई वापस से कंटिन्यू करती हैं। इसी दौरान हम यू के मास्टर को देखते हैं, जिसने कुछ लोगों को मार दिया होता है और उनका ब्लड पी रहा होता है। तभी हम इंग को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि क्या उसे मुंजी को ऐसे अकेला छोड़कर भाग जाना चाहिए था या नहीं। तभी वो मुंजी की मदद करने का फैसला करता है। इसी दौरान हम मुंजी को देखते हैं, जो यू से हार रही होती है। जिस पर यू मुंजी को चिढ़ाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना फट्टू है जो तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर भाग गया, क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं हो रही है। जिस पर मुंजी कहती है तुम्हें नहीं पता इंग कितना नेक दिल इंसान है और इसी वजह से मैं कभी भी उससे नफरत नहीं कर सकती हूँ। यह सुनकर यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मुंजी को जान से मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर इंग आ जाता है और मुंजी को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान इंग बहुत घायल हो जाता है, जिससे वो मरने वाला होता है। और इंग की ऐसी हालत देखकर मुंजी को बहुत दुख होता है
और वो रोने लग जाती है। जिसके बाद यू मुंजी को जान से मारने वाली होती है। तभी इंग बेहोश हो जाता है। जिसके बाद इंग खुद को एक अलग डायमेंशन में पाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मुंजी के एक एंसेस्टर से होती है। और इंग को देखकर उस आदमी को पता चल जाता है कि इंग के अंदर उसकी फैमिली का खून नहीं है। जिस पर वो आदमी इंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी फैमिली की कल्टीवेशन ऑरा कैसे मिली। जिस पर इंग उस आदमी को झूठ बोलता है कि वो उनकी पोती का पति है और इस वक्त वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसलिए इंग मुंजी के एंसेस्टर से उनका हथियार मांगता है ताकि वो उस हथियार से यू को हरा सके। लेकिन वो आदमी इंग को एक माला देकर वहां से चला जाता है और जाते हुए इंग से कहता है कि जब वो यहाँ से बाहर जाएगा तब वो 1 मिनट पास्ट में चला जाएगा। जिस पर इंग उस आदमी से पूछता है आखिर वो इस माला का यूज़ कैसे करेगा। लेकिन वो आदमी बिना कुछ सुने वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन 1 मिनट पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर यू मुंजी को जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट निकलती है और हम देखते हैं कि इंग ने मुंजी को बचा लिया होता है। जिसके बाद हम गौर करते हैं कि इंग के बाल काफ़ी बड़े हो गए होते हैं और उसकी कल्टीवेशन ऑरा भी पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई होती है। और वो लड़की भी ये महसूस कर पाती है कि इंग पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इंग अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन वो फिर भी इंग से लड़ने की कोशिश करती है और उस पर अटैक करती है। लेकिन इंग बहुत ही आसानी से उस लड़की के हथियार को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो लड़की हार जाती है। जिसके बाद वो लड़की उस बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इंग के हाथों नहीं मरना चाहती थी। लेकिन वो लड़की जैसे ही वहाँ से कूदती है तभी इंग उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि बस एक लड़ाई हार जाने से उसे मरने की जरूरत नहीं है। और इंग उस लड़की को जिंदा रहकर और ज़्यादा स्ट्रांग बनने को कहता है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मुंजी इंग से पूछती है कि आखिर उसके अंदर इतनी पावर आई कहाँ से। जिस पर इंग कहता है उसे नहीं पता, बस उसे एक सपना आया था जिसमें वो एक आदमी से मिला। जिसके बाद मुंजी इंग को अपने घर ले जाती है ताकि वो इंग की नई पावर को शेयर कर सके। जिसके लिए वो इंग को एक बेड से बांध देती है और उसे किस करती है। और इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते थे। जिसके बाद हम इंग को देखते हैं जो एक नई दुनिया में होता है। तभी उसकी मुलाकात मुंजी के एक छोटे रूप से होती है। लेकिन तभी वो दोनों एक अलग डायमेंशन में खींचे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम मुंजी को देखते हैं जो इंग के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो अपने पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने मुंजी के क्लैन के सभी लोगों को जान से मार दिया था, क्योंकि उस आदमी को एक ब्लैक स्काई नाम की चीज़ चाहिए थी जिसकी रखवाली मुंजी के क्लैन वाले करते थे। तभी वहां पर इंग भी पहुंच जाता है और वो भी उस आदमी को देख लेता है। और अब उसे पता चल गया था कि उस आदमी ने मुंजी के क्लैन के सभी लोगों को मार दिया है। जिसके बाद वो लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, जहां पर इंग मुंजी से उस आदमी के बारे में पूछता है। जिस पर मुंजी बताती है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक कल्टीवेटर है और अब वो कल्टीवेशन के बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच गया है, इसलिए अभी वो लोग उस आदमी का सामना नहीं कर सकते हैं। जिस पर इंग मुंजी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर मुंजी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो इंग के गालों पर किस कर लेती है। जिसके बाद मुंजी इंग को अपने घर से निकाल देती है और उसे उसके घर वापस जाने को कहती है। जिसके बाद इंग अपने घर के लिए निकल जाता है। इसी दौरान इंग को पता चलता है कि मुंजी के एंसेस्टर्स ने जो माला उसे दिया था वो उसकी पॉकेट से गायब हो गया है, जबकि उसने उस चीज़ को अपने पॉकेट में ही रखा था। तभी इंग अपने रूम पर पहुंचता है, जहां पर उसे यू मिलती है। जिस पर इंग यू से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर यू जवाब देती है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो अब से यहीं रहने वाली है और वो इंग को उसके साथ सोने को कहती है। जिस पर इंग शर्मा जाता है। तभी इंग का सीनियर इंग को उसके साथ सोने को कहता है, लेकिन इंग को उसके सीनियर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते, इसलिए वो आज रात जमीन पर सोने का फैसला करता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं यू को कई लड़के प्रपोज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ पर वो रेड बालों वाला लड़का आता है जो बहुत अमीर होता है और वो एक बार फिर से मुंजी को प्रपोज कर देता है, लेकिन मुंजी फिर से उस आदमी को रिजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ पर इंग आ जाता है, जिसे देखकर यू इंग से चिपक जाती है और यू को इंग से चिपकते हुए देखकर मुंजी भी इंग से चिपक जाती है। और उन दोनों लड़कियों को इंग से लिपटते हुए देखकर उस रेड वाले लड़के को बहुत जलन होती है। जिसके बाद इंग यू और मुंजी के साथ एक मूवी देखने जाता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ थिएटर के अंदर भी इंग को लेकर लड़ रही होती है।
तभी यू इंग के गालों पर किस कर लेती है, जिस पर मुंजी भी इंग को किस करने की सोचती है, लेकिन इंग उन दोनों के बीच से हट जाता है, जिस पर मुंजी और यू एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिस पर इंग अपने आप को बारिश से बचाने के लिए अपना जैकेट निकालता है, लेकिन यू और मुंजी इंग के जैकेट को फाड़ देती है। जिसके अगले दिन इंग मुंजी के लिए गिफ्ट ले जा रहा होता है, तब उसे रेड वाला लड़का अपने कुछ गुंडों के साथ घेर लेता है, जिस पर इंग वहां से भागने लगता है। तभी इंग को यू और मुंजी देख लेते हैं और वो दोनों मिलकर उन गुंडों से लड़ने लगती हैं और वहां पर मौजूद सभी गुंडों को पीट देती है। और उन दोनों को इंग के लिए लड़ता देखकर उस रेड वाले लड़के को इंग से बहुत जलन हो रही होती है और जलन के मारे वो लड़का रोने लग जाता है। जिसके बाद इंग मुंजी को उसका गिफ्ट देता है, जो देखकर यू को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती हैं। इसी दौरान हम यू के मास्टर को देखते हैं, जो यू को देख रहा होता है। जिसके बाद इंग देखता है कि यू उसे छोड़कर जा रही है और उसे यू के लिए बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि यू का इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर मुंजी इंग को यू के पास जाने को कहती है, जिस पर इंग यू के पास जाता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जिस पर यू इंग पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे उस दिन मरने क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो अब रोज डर के साए में जी रही है। क्योंकि यू को डर होता है कि कहीं उसका मास्टर उसे जान से न मार दे, क्योंकि वो अपने काम में फेल हो गई थी। जिस पर इंग यू से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी हाल में उसकी रक्षा करेगा, लेकिन यू इंग की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम यू के मास्टर को देखते हैं, जो दो लवर्स को जान से मार देता है। जिसके बाद यू अपने मास्टर से मिलती है और यू का मास्टर यू को बताता है कि वो 10 दिन के बाद कल्टीवेशन के बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच जाएगा और तब तक वो आदमी यू को कोई भी हरकत करने से मना करता है और इंग और मुंजी के साथ नॉर्मल पेश आने को कहता है। जिसके बाद यू वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानती थी कि अगर एक बार उसका मास्टर कल्टीवेशन के उस मुकाम तक पहुँच गया तब वो इंग और मुंजी के साथ उसे भी जान से मार देगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं उसे 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो लिंक आपको तभी मिलेगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।